नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। ट्रेड डील विद अमेरिका और रशियन ऑयल, मतलब एकदम जबरदस्त स्टेटमेंट दिए हैं भारत भारत की तरफ से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कल ट्रंप और मोदी साहब की बात भी हुई, जिसके अंदर माय फ्रेंड ने नहीं लिखा था, ट्रेड डील की कोई बात नहीं थी। पीयूष गोयल साहब आके कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो नेगोशिएशन टीम आई है, दिस इज नॉट अ ट्रेड नेगोशिएशन टीम, ये तो सिर्फ मिलने आए हैं, चाय कॉफी पीने आए हैं। एंड ही वेरी क्लियरली अगेन सेड कि भैया, जब तक हमको पूरी तरह से फेवरेबल ट्रेड डील नहीं मिलती, हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 मंथ्स हाई, ठीक है, 6 मंथ्स हाई, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या ऑल मैसेजिंग चल रही है इस तरफ से, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। प्रतीक भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, हार्ड बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन। दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। So it has always been a US monopoly, at least in the last several decades. तो अब कभी ना कभी द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड हैव emerged, फिर हार्ड बॉल बार्गेन वो भी खेलना शुरू करता। चाइना ने किया है काफी टाइम से, इंडिया भी कर रहा है। तो इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करना है, चाइना रशिया के साथ रिश्ते बेहतर करने का मतलब है तुम्हारे साथ कट्टी, ऐसा नहीं है। सो वहां पे क्या हुआ, यूएस में ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में ये तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। तो ये जो फोन कॉल हुआ है ना, जो कन्वर्सेशन हुई, अच्छी बात है। The president of the oldest democracy and the president or prime minister of the largest democracy must talk and should be on the talking terms. और खास करके जहां यूएस की तरफ से ही 2-3 दिन में बिग टेक कंपनी से $50 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है बात। बट द इशू इज आदि भाई, ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि वी डू नॉट नीड यूएस। इट हैज बीन द व्हाइट हाउस एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिसका रवैया था कि ये डेड इकोनॉमी है, फिर वी विल क्रश यू। देखिए लटनिक, बसंत, फिर वो ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, ये लोग जो नवारो, वट एवर दे से, दैट्स पार्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेटेड पॉलिसी। तुम लोगों ने गाली देना शुरू किया इंडिया को, इनवेरिएबली उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू कॉल यू अप एंड से सॉरी सर। तो ये जो कॉल हुआ है, द इनिशिएटिव फॉर दैट कॉल केम फ्रॉम द अदर साइड। नाउ व्हाई डिड दैट कॉल कम फ्रॉम द अदर साइड? इट केम बिकॉज ये जब प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन आए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन आने के बाद यहां पे इंडिया में कुछ लोग शुरू कर दिया, अरे कौन सा S-400 का कौन सा डील तो कुछ हुआ नहीं, सुका 57 का कौन सा डील नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या फायदा है इस विजिट का। इस विजिट में जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स है, उस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स को कोई बारीकी से देखे कि उसका मतलब क्या है, one would understand why the call came from White House. Now White House realizes one thing, कि the shelf life of threats of tariffs और sanctions जो होता है ना, एक shelf life होता है, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो sanctions और टैरिफ का एक shelf life जो है वो खत्म हो रहा है। उससे अब इतना कर दिया इन लोगों ने कि टुडे एक देश रशिया इतने सैंक्शंस के बावजूद टिके हुए है, नुकसान हुआ है बट टिके है। और इंडिया के बाद इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, इतना कुछ कर दिया, फिर मस्ती में घूम रहा है। सो नाउ दे हैव टू डू सम डैमेज कंट्रोल। नहीं तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान यूएस को इसलिए होगा, ऐसा नहीं कि यूएस का सारा धंधा बंद हो जाएगा, इसका नुकसान इसलिए होगा कि नेक्स्ट स्टेप विल बी बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, खास करके नेटो देशों का,
They want to be the first mover in terms of a free trade agreement with India, just to show to the Americans कि वॉशिंगटन में बैठ के तुम यूरोप का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकते. आई मे नॉट एग्री टू द यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रसेल्स माइंडसेट. सो ये जो फोन कॉल आया है ना, दिस इज अबाउट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन दैट द रिपब्लिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज फीलिंग, क्योंकि प्रेशर लॉ मेकर से है, खास करके डेमोक्रेट्स. प्रेशर इज फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट, क्योंकि इन्वेस्टर्स बोल रहे सत्या नदेला आ गया अमेरिका, अमेजोन आके $35 बिलियन, सत्या नदेला के ऑलमोस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट का होगा $17 बिलियन, $50 बिलियन प्लस. इस विद इन, आप इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग विद इन 2 days of Russian president visiting India. India got $50 billion plus foreign direct investment commitment from America. और वो बिना ट्रम्प के अनुमति से, ट्रम्प से कोई पूछा भी नहीं. आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई डिड दैट कॉल कम. कॉल आया है, वी रेस्पेक्ट दैट. बात करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज टॉक. रिश्ता बेहतर होना चाहिए, वी एग्री टू दैट. बट ये कॉल इसलिए आया, रशियन प्रेसिडेंट आता है, अमेरिकन वॉल स्ट्रीट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कमिट करता है, लॉ मेकर्स फोर्स करता है, यूरोप वेट कर रहा है, वी विल बी द नेक्स्ट वन इन द लाइन टू साइन द एफटीए. दैट इज इट. सो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के डिहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी. हम लोगों ने पहले भी बोला, इंडिया थोड़ी बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ रशिया का प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारे साथ रिश्ते सारे खराब कर देंगे. रिश्ता खराब करने वाला इशू जो है वो तो तुम लोगों ने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था. यू वांट टू टॉक, बट उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड डील हो जाएगा. नहीं, ट्रेड डील नहीं होगा. ट्रेड डील विल बी ऑन इक्वल फुटिंग्स. आप क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोलैबोरेशन जो है वो चलता रहेगा. नोबडी सेड कि वी विल शन ऑल दोस थिंग्स. नो, एआई के ऊपर जितने सारे कोलैबोरेशन से चलता रहेगा. अमेरिकन कंपनीज वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आत्मनिर्भर भारत के तहत. दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. गुड. जो जनरल एटॉमिक्स है, दे हैव कोलैबोरेटेड विद लार्सन एंड टुब्रो फॉर दैट मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन टेंडर. ठीक ठाक देगा तो अच्छी बात है, वी विल बी कंसीडरिंग. लेकिन हाँ, उसमें कंडीशंस है. अब कोलैबोरेशन करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. So I think what is happening is that what has changed India के foreign policy में, and what has continued. What has continued is that India is not reactive. First of all, ये foreign policy के, this is a trademark of India's foreign policy. We are not reactive. अब देखोगे कुछ भी हो जाए, there is a very very stoic statement जो आता है foreign policy ministry से, external affairs ministry से. What has changed is that जो भी अमेरिका करे या कोई और करे, उसके वजह से आपका जो नीति है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है. ये जो टैरिफ वाला इशू है, ये जो भी है, व्हाट वाज दैट मेंट फॉर? क्या ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडियन गुड्स अमेरिका में इंपोर्टेड हो? नहीं, इट्स नॉट सो. टैरिफ वाज अ ब्लैकमेलिंग टूल. अब वो ब्लैकमेल में नहीं आ रहा है. इनको समझ आना चाहिए था कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बावजूद, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब सैंक्शंस लगाया गया था, उस टाइम इंडिया का $25 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करता था. आज वो $700 बिलियन के करीब है. तो कौन सा वो तुम्हें सुनेगा? और इसका मतलब ये नहीं कि वी आर एंटी यूएस. आई रिपीट, इंडिया ने एक भी ऐसा कदम लिया जिसके वजह से अमेरिकन सिक्योरिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? नो, ये तो वो लोग कर रहा है. क्या सबको पता नहीं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में जो जमात के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, देयर आर 10 to 13 सच कैंप्स. कौन ट्रेनिंग दे रहा है, उसके ऊपर किसका ब्लेसिंग है, सबको पता है. सो ये ट्रेड डील वाला अभी जो लग रहा है ना, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. अब तक ये लोग करते थे कि ट्रेड करोगे तो तुम्हारे, यू हैव टू अलाइन विद आवर फॉरेन पॉलिसी. ये करते थे वो हमेशा. I think now what is happening from India, एक तो ट्रेड में we will not open those sectors, that's one part, also given है. Now I think there are certain conditions India is also putting. ट्रेड करना है, you have to take care of our core national security interest. I'm sure that is being talked about. वो बाहर नहीं आता है. बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, it impacts India's core national security concerns, और उसमें अमेरिका का एक हाथ है. Last but not the least,
why this call from White House? There are things, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया आदि भाई, 90% of what has been discussed between President Putin and Prime Minister Modi will not come out out of the closet. नहीं आएगा बाहर. So there is a sense of, I will not say use the word desperation, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो बोलूंगा. But there is there, some quarters are not being able to anticipate the next move. Anticipation होता है ना कि next क्या होने वाला है. जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबेर बैंक का, इट्स अ बिग थिंग. जैसे जॉइंट फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लगाया जा रहा है, इट्स अ बिग थिंग. जो डायमंड में some major initiatives have been taken, it's a big thing. अगर ब्रिक्स का बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाला है, we have discussed it, I don't want to repeat, but I'm saying is that there is this hardball game that was a monopoly of the Americans. Now it is being played by others. वो होना था, some or the other day it would have happened. इनका प्रॉब्लम ये है कि they have used the threats of sanctions, tariffs, embargoes so much that उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो रहा है. नंबर 2, एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है. ये जो $200 बिलियन का 200 से ज्यादा होगा जो रशियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फ्रीज करके रखा है यूरोप में, इसको लेकर अलग टसल चल रहा है. वो रशिया का है, सो रशिया इज डिमांडिंग दैट. यूक्रेन बोल रहा है मेरे डैमेज जितना हुआ है उसको भरपाई के लिए मुझे दो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अमेरिकन्स वांट दैट एंड द यूरोपियंस वांट दैट. ये तो अलग टसल चल रहा है इनका. सो अभी ऐसे स्थिति है ना, ऐसे स्थिति है, प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड if in the next 6 months, जैसे सुनने में आ रहा है कि यूएस might get out of NATO, if in the next 6 months US pledges $100 to $150 billion, $200 billion investment in Russia just to get over what is happening. So उनको लग रहा है कि ये जो अलग ब्लॉक बन रहा है that they cannot control. So I think somewhere ये जो कॉल है, this is conciliatory. मुझे कहीं पढ़ने को आया डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ व्हाइट हाउस की तरफ से C5 का प्लानिंग किया जा रहा है. अब C5 इज अ न्यू ग्रुपिंग दैट आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रपोजिंग. यहाँ पे चाइना होगा, इंडिया होगा, रशिया होगा, यूएस होगा और पता नहीं कौन सा एक है. ये सब ख्याली पुलाव है शायद, बट आई एम सेइंग दैट आई थिंक समवेयर ये जितना कोशिश किया था इन लोगों ने, दैट हैज नॉट वर्कड आउट. दैट डज नॉट मीन कि रशिया और इंडिया और बाकी देशों का कोई प्रॉब्लम नहीं है. But we can live with our problems and in spite of the problems that the West creates for us. So this is why this phone call came, and India is very clear. भाई तेल तो हम लेंगे, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें ट्रेड डील करना है तुम उसके बावजूद ही करो तेल तो. So this is why जब सबने सोचा कि तेल पूरा खत्म हो जाएगा लेना, अब वो तेल लेना शुरू हो गया है. I think top 4 Indian refiners जो है PSUs, they are all started taking non-sanctioned जो ऑयल कंपनी, रशिया के पास ऐसे बहुत सारे कंपनी, वो वही तेल जो सैंक्शनड कंपनीज बेचता था, ये कोई और नाम के तहत बेचा जाएगा और इंडिया लेगा और फिर रिफाइन करके अमेरिका को भी बेचेगा. सो द गेम दैट द वेस्ट प्लेज, आई थिंक नाउ अदर्स आर आल्सो प्लेइंग. एक तो टाइम था ना कि क्रिकेट में अमेरिका इंग्लैंड ही चैंपियन हुआ करता था बिकॉज दे इनिशिएटेड इट. आज तो इंग्लैंड की जगह कोई और चैंपियन होता है बार बार. That's how it is, and I think we should not be surprised. This is what your dehyphenated foreign policy is all about. You want to have good relation with all, but on your own terms and conditions, and that is what Minister जो है हमारे पीयूष गोयल जी बार बार बोल रहे हैं, and that is the policy of the government. Back to you. You know, the sheer fact कि आपने Russian तेल on the day when the US negotiators are there, that news comes out. People don't realize this is the part of information, that information game होता है ये. You know, it's a pure and simple information game. आपने जिस दिन वो negotiators बैठे हैं, आपने उसी दिन अपना figures निकाले हैं और बोला कि जी हमने तो रशियन तेल जनवरी तक ऑर्डर कर दिया अब तो. And plus in November, December तो हमने we've broken all records, literally everything. जो भी थे रिकॉर्ड सब तोड़ ताड़ के हमने बराबर कर दिए हैं. No tension, absolutely fine. Now, you know, a message like that on a day where Trump basically is
getting some lobbies to sit down and play the rice game. Anyways, उसके बाद मेरे को एक और चीज बात करनी है वेयर एक पैक्स सिलिका इन लोगों ने बनाया है विच इज अ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ. ठीक है, इसके अंदर इंडिया नहीं है. 2 क्वाड पार्टनर्स हैं, 2 क्वाड पार्टनर्स नहीं है. 2024 में यूएस ने एक एमओयू साइन किया था टू डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स एंड उसके अंदर भारत ऑफ कोर्स था. यूएस ने ये एमओयू इग्नोर कर दिया है. ठीक है, नाउ not much, nothing much, because at the end of it, we all know these Western countries, they work slower than cockroaches. And I'm saying that being an Indian. So you can imagine हमारा तो response ratio and the delivery is much faster than them. हमारे पास अपनी deals हैं. And this is not de-hyphenation, guys. This is very clearly saying, भैया तू अपने रास्ते जा, तेरे को जो करना है कर ले, मैं अपने रास्ते जाने वाला हूँ. जहां पर हम मिलेंगे, हाथ वाथ मिलाएंगे, अच्छे से रहेंगे, हेलो हाय, कोई एनिमिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूंगा. आदित्य भाई, ये जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का जो आप एमओयू बता रहे हो अभी, उसमें इट्स लाइक द वो 5i की तरह, 5i एंड 4 legs. ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का जो है इट्स ऑल यूएस सेंट्रिक होता है. तो बाकी सब देशों को बोला जाएगा यू सेट अप योर फैक्ट्रीज इन यूएस. अच्छा, सेकेंडली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, देखिए इंडिया के जो गलवान के बाद या कोविड का टाइम जो एक द रियलाइजेशन इज हमारे जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज है दैट इज बोथ फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक एंड चाइना. मतलब यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन एनीबडी. ठीक है, रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होनी चाहिए, वो सब है, बट सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी दोनों तरफ से है. नाउ इंडिया के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स का इशू है, एक तो है कि इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सीन कि यहाँ पे जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज हैव फेल्ड, मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस चलता नहीं है. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बार्गेन एंड नेगोशिएट बायलैटरली विद द चाइनीज, नंबर वन. सेकेंडली, आपके जो सेंट्रल एशिया के साथ आपके जो रिसेंटली जो डिलिबरेशंस हो रहा है, दैट इज प्राइमरीली फॉर द क्रिटिकल मिनरल supply chain initiatives. And third but not the least, रशिया का जिस तरह का दबदबा सेंट्रल एशिया में है और जिस तरह के इनके पास क्रिटिकल मिनरल्स है, if you can have a separate understanding with the Russians, you don't need the New Zealanders or the Australians anywhere. We already have. We already have. It's already signed. And as a matter of fact, हमारे पास इसका MOUs are signed with Peru, with Brazil, with Argentina, and with Nigeria. अच्छा, और भी चीज है कि खास करके अगर आप देखेंगे लिथियम आयन वाला जो इशू है, लिथियम वाला इशू, तो ये सब में इंडिया के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी वही है कि यू टेक द टेक्नोलॉजी एंड स्टार्ट डूइंग इट हियर. अभी ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत बहुत सारे कोल माइंस में दे हैव अलाउड दैट टू बी डन ऑल ओवर अगेन. इसका कारण क्या है कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है नहीं, बट उसको कभी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया. सो आई थिंक जो इंडिया का फोकस होगा कि एक्सटर्नल सप्लाई चेन को जहां जहां पॉसिबल है बायलैटरली डील करो रादर देन गेटिंग इनटू अ मल्टीलैटरल गेम, और विद इन द कंट्री जहां जहां आपकी अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लोर करो, बिकॉज वी हैव केप्ट दैट एरिया अनटैप्ड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ आवर लैंड एक्विजिशन इश्यूज. माइनिंग को लेके जो एनजीओ वाले सब आ जाते हैं. सैडली व्हाट हैज हैपेंड, अगर आप 30-40 इयर्स की एक टाइमलाइन में देखेंगे, समटाइम्स इट वाज इजियर टू इंपोर्ट देन टू एक्सप्लोर एंड माइन इट विद इन द कंट्री. इसी वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नक्सल इशू एंड ऑल ऑफ दैट, हमारे खुद के जो मिनरल रिपोजिटरी एंड रिसोर्स है, इट हैज कंसिस्टेंटली रिमेन्ड अनटैप्ड एक्सेप्ट फॉर कोल परहैप्स. So I think India is not worried and India deliberately इस MOU में गया नहीं है, क्योंकि इस टाइम कोई multilateral MOU और agreement headed by US will only go in one direction. आपकी वो vulnerabilities बढ़ने वाला है. Once you are part of that, then invariably what happens कि आपके वो trade deal में वो एक bargaining point हो जाता है इनके लिए. So right now I don't think कोई ऐसे agreement में India नहीं जाएगा till the time that trade deal issue is taken care of, and वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आई एम श्योर दैट आर देयर. एंड आपने जो सही कहा, आपने जो कहा, आई कंप्लीटली एग्री विद इट
Ultimately, these are all Western blocks और उनके agreements हैं. They have always looked at developing countries as a use and throw material. They are not concerned कि developing देश में supply critical minerals available होना, वो उनको फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. आज शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन इंडिया में बरकरार नहीं होगा, नहीं रखा जाएगा, तो ये अमेरिकन कंपनी जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाएगा तो उसको सप्लाई कहां से मिलेगा मिनरल्स का. सो दैट इज अनदर इशू. बट आई एम सेइंग इज दैट इंडिया का जो अप्रोच है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट मोर द नंबर ऑफ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स यू आर पार्ट ऑफ, मोर यू आर सिक्योर, वो नहीं है. You have to bilaterally deal with it. Critical minerals चाइना के पास है, this is a reality. And secondly, Central Asia and Russia is the ultimate area जहां पे you can actually explore it. And मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत कुछ होगा. So a combination of various things जैसा जो हुआ इस debate इस meeting में, these are the reasons why this call came from White House. The call came from White House. There is pressure on the Trump administration that आपके प्रॉब्लम है मैं इंडिया के साथ, बट डोंट डिजोन इंडिया एंड ऑल टुगेदर, फिर आप संभाल नहीं पाओगे. बिकॉज इसका अगला, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर इन द ब्रिक्स समिट. दैट इज द, एंड आई एम श्योर सर्टेन थिंग्स विल कम आउट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स आल्सो. बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है, जिसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे इंडिया. सो कीपिंग दैट इन माइंड, yes challenges है, but I think Adi bhai, as you travel towards the $5 trillion economy, या आपका जो aim है to become a $10 trillion economy, it is a given कि these countries will not cooperate with you. They will try to create problems. So I am not surprised. We should not be surprised अगर जानबूझ के भी आपको ये सब agreement से बाहर रखा जाता है. This is part of their move, which is normal. They will do it, and you have to get along with that as well. Back to you. And finally, there is, I mean, there are two small things that I want to add. हमारे FTA अपडेट्स में अगर आपको बता दूं, ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, ओमान, आई थिंक मोदी साहब इज गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, वहां पर साइन हो जाएगा. न्यूजीलैंड, आई थिंक अगेन बाय द एंड ऑफ द मंथ और नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के अंदर वो साइन हो जाएगा. चिली के साथ चल रहा है, देयर इज अनदर राउंड आई थिंक इन जनवरी, व्हिच इज गोइंग टू बी अ बिग वन, रेयर अर्थ्स एंड दिस एंड दैट. पेरू के साथ it's progressing well. I think 10 rounds हो गए हैं उसके अंदर, I was reading somewhere. EU के साथ it's in the last phase. USA is भगवान भरोसे. Russia के साथ pretty much happening, and I think Israel के साथ we are in the last stages. So that's where the trade deal status stands. And funnily speaking, the second small thing, हमारी तरफ से readout आया है, Trump administration की तरफ से कोई readout भी नहीं है. That basically tells you something. ठीक है, that tells you something that there is disagreement. क्या लिखेगा वहां पर? ठीक है, there are disagreements, and there are disagreements now at the leadership level. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है. So we'll watch this very carefully and we'll keep updating you. तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and of course keep supporting the channel, keep contributing towards the channel, support the channel, and most importantly, subscribe. Namaskar. Namaskar.